निजीकरण के विरोध में 9 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मी, किसान, एलआईसी एवं रेल कर्मी भी करेंगे सपोर्ट। बता दें, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में बनारस के बिजली कर्मियों ने भी भिखारीपुर में प्रबंध निदेशन कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए यहां के लोगों ने कहा कि पूरे देश में बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से बनारस में भी बिजली कर्मियों ने भारी भीड़ के बीच विरोध सभा के माध्यम से निजीकरण का विरोध किया, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा से आम जनमानस की मूलभूत आवश्यकता है, जिसका सरकारीकरण ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी वेलफेयर के उद्देश्य से बिजली कंपनियों नहीं खरीदेगी और ना मुनाफे के लिए खरीदने की तैयारी में बैठी है। ये आज हमारा एक दिन का विरोध प्रदर्शन है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉयड एंड इंजीनियर्स के आह्वान पे पूरे देश के समस्त जिलों में ये हमारे 25 लाख बिजली कर्मी जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एक दिवसीय। और यह पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराने के लिए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप हमारे साथ आज देख रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग सदस्य यहाँ पे शामिल हुए हैं और ये पदाधिकारी। और हम लोग की जो 9 जुलाई को पूरे देश में एक दिवसीय एक आम हड़ताल या कार्य बहिष्कार होने जा रहा है, उसकी भी रणनीति यहाँ बनाएंगे। लगातार आप लोगों का विरोध प्रदर्शन, मार्च और सभाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार से कोई वार्ता नहीं हो पा रही, सकारात्मक क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, सरकार से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट इस बिजली के निजीकरण पे नहीं आया है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी भले इस बात को कह रहे हैं कि निजीकरण होगा, लेकिन हम लोगों ने उनको वहाँ बिजली महापंचायत में भी बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं आए। वो हम लोगों ने उनको इसलिए बुलाया था कि आप आइए और हमें बताइए कि बिजली के निजीकरण के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप हमें बताइए, जो आप मीडिया को बता रहे हैं, बाहर बता रहे हैं, आप हम लोग को बताइए। जो बिजली के जानकार नहीं हैं, निजीकरण के नुकसान को नहीं जानते, आप उनको बताने से क्या होता है। जो बिजली के जानकार हैं, निजीकरण के क्या नुकसान होने वाले हैं, आप ऐसे लोगों से बात करिए, उनको बताइए कि क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर हम आपको गिनाते हैं कि क्या क्या नुकसान है। लेकिन वो नहीं आए, ना उनका कोई ऊर्जा प्रबंधन से कोई अधिकारी आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह केवल और केवल एक आम जनता के साथ छलावा है और कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अभी 25 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खरीद लिया गया है, जो अब जीएमआर कंपनी के द्वारा लगाना शुरू कर दिया गया। आप ये समझ लीजिए कि ये सारे स्मार्ट मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और जैसे उड़ीसा में हुआ था कि हमारे किसानों ने 15,000 किसानों ने एक दिन सारे स्मार्ट मीटर उखाड़ करके और कंपनी के सामने रख दिया था, उसी तरह का यूपी में भी होगा, क्योंकि कोई भी जो यहाँ से ईमानदारी से बिल अपना भुगतान कर रहा है, ये तेज चलने वाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर को स्वीकार नहीं करेगा। ये सरकार जो है ये गरीब को और गरीब बना रही है और धनी को और धनी बना रही है। क्या वजह है? ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बताएगी कि 90 करोड़ की जनता 5 किलो अनाज पर जिंदा है, और ये कहते हैं कि हमारा 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। ये घाटा हो रहा है बिजली विभाग में, झूठ बोलता है सरकार। एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोलती है। हमारा प्रधानमंत्री 1 लाख बार झूठ बोलता है। हमारा ऊर्जा मंत्री 100 बार झूठ बोलता है। 16 में रिटर्न एग्रीमेंट है कि निजीकरण नहीं होगा, 18 में रिटर्न एग्रीमेंट है कि निजीकरण नहीं होगा, 2000 में निजीकरण नहीं होगा, 2020 में है कि निजीकरण नहीं होगा। 19 मार्च 2023 को हमारे ऊर्जा मंत्री ने, जब हम लोग का आंदोलन हुआ था, तो अनाउंस किया था कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये उसके बाद 21 मार्च 2023 को 500 कर्मचारियों को निलंबित कराया, 4000 संविदा कर्मियों को बाहर कराया। तो ऐसे झूठा, मक्कार और चोर ऊर्जा मंत्री के किसी भी बयान पर हम लोगों को भरोसा नहीं। विभाग कर्मचारियों से वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? ना मंत्री कर रहे हैं, ना सरकार कर रही है। वो डर रहे हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई उनके पास आर्गुमेंट्स नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में 12 रुपए से लेकर के 18 रुपए के बीच में बिजली का रेट है, जबकि उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपए का रेट है। विद्युत मंत्री यही बताएं कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो कितने रुपए में बिजली के उपभोक्ताओं को बिजली वो प्रदान करेंगे। उनकी हैसियत नहीं है कि इस पर और चर्चा करें। यदि उनकी हैसियत होती, उनके अंदर ईमानदारी होती, उनके अंदर कोई तर्क होता, उनके अंदर कोई विचार होता, तो 22 तारीख को जो 12,000 आदमियों की भीड़ हुई थी लखनऊ में, जिसमें हिंदुस्तान भर के पत्रकार, हिंदुस्तान भर के विद्वान आए हुए थे, आकर के उस वार्ता में वो बताते कि निजीकरण करने से क्या फ़ायदा है।
लेकिन वो मुंह छुपाते घूम रहे हैं और वहां जाके बयान दे रहे हैं सर्किट हाउस में 3 आदमी के बीच में कि हम क्वालिटी युक्त आपको बिजली देंगे। वो बतावें कौन सी क्वालिटी वो देंगे? कोई क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाई जा रही है, बाहर से बिजली खरीदने की बात हो रही है, क्या लगता है किसको फायदा होगा? उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है 1 यूनिट बिजली नहीं बढ़ाई है। जो भी ये पहले की सरकारें थी वो पावर हाउस स्थापित हुए हैं, उससे अभी जनरेशन स्टार्ट हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में 31,000 मेगावाट की डिमांड है और हमारा उत्पादन क्षमता जो इंस्टॉल कैपेसिटी है हाइड्रो थर्मल और सौर ऊर्जा, ये कुल मिलाकर के 7-8 हज़ार मेगावाट का है। तो ये सरकार की देनदारी है। सबसे मूल बात ये बतावें, ये औद्योगिक घरानों से 1 यूनिट बिजली नहीं लिए हैं। किसी को 10,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, किसी को 15,000 रुपए का। इस तरह का एग्रीमेंट ये किए हैं कि हम बिजली आपसे खरीदेंगे चाहे नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपको 10,000 करोड़ रुपया हम पेमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान का कारण ये है, और नुकसान है ही नहीं है। आप पत्रकार हैं, पूरे हिंदुस्तान पर नजर रखते हैं। दादर नागर हवेली का लाइन लॉस 8%, वहाँ का साल भर का प्रॉफिट 100 करोड़, चंडीगढ़ का प्रॉफिट 300 करोड़ 1 साल का, लाइन लॉस 8%। पूरे विश्व का लाइन लॉस का स्टैंडर्ड मानक 15% है। ये केंद्र सरकार ये बतावे कि चंडीगढ़ की बिजली को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को क्यों दे दिया। वो कोई लाभ हानि का मतलब नहीं है। ये सरकार उद्योगपतियों को और 1000 गुना अरबपति बना देना चाहती है और गरीबों को 1000 गुना और गरीब बना देना चाहती है। इसी सिद्धांत पर ये सरकार काम कर रही है और 2027 में और 2029 में उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ के कर्मचारी बता देंगे कि आप कितना झूठ बोलते हैं और कितना बरगलाते हैं। क्या आप हर साल प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी दे दिया? क्या किसानों की आमदनी दोगुना हो गई? बिल्कुल, ये सरकार वॉश आउट हो जाएगी। सरकार वॉश आउट हो, सरकार रहेगी नहीं। यदि योगी जी अब ये अनाउंस कर देते हैं कि नहीं बिजली प्राइवेट सेक्टर को नहीं जाएगा, तो योगी जी मोदी और शाह से बड़े नेता हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए।